दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहां हम जानेंगे कि भगवान शिव और गणेश जी के जन्म की कथा, वो कथा जो सदियों से हमारे दिलों में बसी हुई है, जिसमें छुपे हैं जीवन के गहरे रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमय कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है कैलाश पर्वत से, जहां महादेव शिव ध्यान में लीन रहते थे। एक दिन देवी पार्वती उनके सम्मुख आए। उनके मन में एक तीव्र इच्छा जागृत हो चुकी थी। महातीव्र की इच्छा, उनके हृदय में वह कोमल भावना उमड़ रही थी जिसे हर स्त्री महसूस कर सकती है जब वह संतान की चाह रखती है। एक दिन जब महादेव अपने साधनाओं में मग्न थे, माता पार्वती ने एक विचार किया। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक मूर्ति बनाई और अपनी प्राण शक्ति से उसमें जान फूंक दी। उस मूर्ति से जन्म हुआ एक बालक का, वही बालक जो कालांतर में गणेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब यहाँ कहानी में मोड़ आती है। देवी पार्वती ने गणेश को आदेश दिया, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, कोई भी भीतर न आए। और गणेश जी ने पूरे समर्पण के साथ माता का आदेश मान लिया। वह जैसे ही द्वार पर खड़े हुए, वह महादेव आ गए। अब वहाँ आता है यह क्षण जहाँ शिव और गणेश जी का टकराव हुआ। शिव जी ने द्वार पर खड़े गणेश से अंदर जाने की अनुमति मांगी, परंतु गणेश ने मना कर दिया। शिव का क्रोध भयंकर था। उन्होंने अपनी त्रिशूल उठाई और गणेश का शीश धड़ से अलग कर दिया। जब देवी पार्वती ने यह दृश्य देखा तो उनके हृदय में अपार दुख का संचार हुआ। उनकी आंखों में से सारा संसार व्याकुल हो उठा। महादेव को अपनी गलती का आभास हुआ। उन्होंने तुरंत निर्देश दिया कि गणेश जी का शीश वापस लाया जाए, लेकिन गणेश का सिर तो कट चुका था, नष्ट हो चुका था। यहाँ कहानी में एक नया मोड़ आता है। भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर लाने का आदेश दिया और उसी सिर से गणेश जी को पुनः जीवित किया गया। शिव जी ने गणेश को पुनः जीवित कर एक और वरदान दिया, तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। गणेश जी बन गए प्रथम पूज्य। उनका नाम लेकर ही कोई भी शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि यह चाहे जीवन में कितनी भी बाधा क्यों ना आए, यदि हमारे निष्ठा और समर्पण मजबूत है तो भगवान हमें हमेशा आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, शिव और पार्वती के संबंध में केवल प्रेम नहीं बल्कि समर्पण, त्याग और आस्था का एक अनूठा संगम है। गणेश जी के जन्म ने इन संबंधों को और भी गहराई से जोड़ दिया। तो दोस्तों, यह थी भगवान शिव और गणेश जी के जन्म की कथा, जो हमें जीवन के अनमोल सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर मुश्किल के पीछे एक सीख छिपी हुई होती है और भगवान के आशीर्वाद से सभी बाधाओं का हल मिलता है। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, परिवार, आस्था और समर्पण से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। तो चलिए हम भी इस कथा से कुछ सीखकर और अपने जीवन में उतारते हैं और अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में गणेश उत्सव सबसे बड़े त्योहारों में से एक? महाराष्ट्र और पूरे भारत में इस त्योहार को मानने वाले लोगों की संख्या करोड़ों में है। इसका महत्व हर व्यक्ति के जीवन में गहरा है। दोस्तों, गणेश जी की यह कहानी केवल धार्मिक कथा नहीं है, यह हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ी हुई है।
चाहे हम किसी भी काम में सफलता चाहते हो, हमें गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि वह बाधाओं को दूर करने में तो कारीगर है ही, साथ ही बाधाओं को दूर करने वाले हैं। तो चलिए इस कथा से कुछ प्रेरणा लेते हुए हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं। दोस्तों, शिव परिवार की कथा यही खत्म नहीं होती। गणेश जी का जन्म और पुनर्जन्म तो एक अध्याय था, लेकिन उनके भाई कार्तिकेय की भूमिका भी इस कथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। क्या आप जानते हैं कि शिव जी के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय। आइए अब हम इस अद्भुत परिवार की और गहराई से बात करें। कार्तिकेय जी ने मुरुगन, स्कंद और कुमार स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। देवताओं के सेनापति माने जाते हैं। उनका जन्म तब हुआ जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। देवताओं को एक ऐसे योद्धा की आवश्यकता थी जो असुरों का अंत कर सके। कहते हैं कि कार्तिकेय के जन्म की पृष्ठभूमि बहुत ही रहस्यमयी है। उनका जन्म शिव और पार्वती से नहीं बल्कि अग्नि तत्व से हुआ था। जी हाँ, कार्तिकेय के जन्म की कथा बताती है कि देवताओं की मिन्नतों के बाद शिव ने अपनी तीसरी आंख से एक ज्वाला उत्पन्न की, जो कार्तिकेय का जन्म स्थान बनी। अब एक और घटना की ओर बढ़ते हैं। एक दिन माता पार्वती ने दोनों पुत्रों को, गणेश और कार्तिकेय को, एक प्रतियोगिता में शामिल होने का आदेश दिया। यह प्रतियोगिता यही थी कि जो भी पहले तीनों लोक का चक्कर लगाकर वापस आएगा, उसे सबसे पहले पूजा जाएगा। अब यहाँ कहानी का मोड़ बहुत दिलचस्प हो जाता है, जहाँ कार्तिकेय ने अपना वाहन मौर्य लिया और तीनों लोक का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े। वहीं गणेश जी ने एक बुद्धिमत्ता से भरा कदम उठाया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती के चारों ओर चक्कर लगाया और कहा, मेरे लिए आप ही तीनों लोक हैं। सोचिए कितना अद्भुत और ज्ञानवर्धक निर्णय था। यह देखकर शिव और पार्वती बहुत खुश हुए और गणेश जी को प्रथम पूज्य का वरदान दे दिया। यह प्रतियोगिता सिर्फ एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता और भक्ति से सभी बाधाओं को पार किया जा सकता है। शिव परिवार को हिंदू धर्म में आदर्श परिवार माना गया है। शिव जो संहारक माने जाते हैं, पार्वती जो शक्ति का रूप है और उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय जो बुद्धि और युद्ध का प्रतीक हैं। यह परिवार हमें जीवन में संतुलन का संदेश देता है। शिव परिवार की खासियत यह है कि इसमें हर सदस्य का अपना महत्व है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी एक दूसरे के पूरक हैं। चाहे वह शिव का तपस्वी रूप हो या पार्वती का ममता भरा रूप हो, गणेश जी की बुद्धि हो या कार्तिकेय की वीरता, यह सब गुण और आदर्श परिवार की परिभाषा देते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश जी और कार्तिकेय जी की पूजा केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी की जाती है। जैसे कि दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा का विशेष महत्व है, वहीं गणेश जी को श्रीलंका, नेपाल और यहाँ तक कि थाईलैंड जैसे देशों में भी पूजा जाता है। शिव परिवार के कई कहानी हमें जीवन में संतुलन बनाने में सिखाती है। शिव का क्रोध और ममता दोनों ही हमारे जीवन में आवश्यक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा संतुलन बनाए रखना चाहिए, कभी क्रोध तो कभी शांति। शिव जी का संदेश यही है कि चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, हमें अपने परिवार, धर्म और समाज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
गणेश और कार्तिकेय दोनों अपने अपने गुणों के प्रतीक हैं। जहाँ गणेश बुद्धि और शुभता की देवता हैं, वहीं कार्तिकेय युद्ध और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। यह हमें जीवन में समझ और साहस दोनों की आवश्यकता का संदेश देता है। दोस्तों, शिव और उनके परिवार की यह कथा केवल हमें प्रेरित नहीं करती, बल्कि हमें अपने जीवन में सही दिशा और मार्ग दिखाती है। जैसे शिव का तप, माता पार्वती की ममता, गणेश जी की बुद्धि और कार्तिकेय की वीरता, ये सभी गुण हमें अपने जीवन में संतुलन और समर्पण का महत्व सिखाते हैं। शिव और गणेश की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, अगर हम अपने परिवार, ज्ञान और शक्ति के साथ खड़े हैं तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। यही भगवान शिव का संदेश है। यही गणेश जी की बुद्धि का परिचायक है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी वीडियो और कथाओं का आनंद ले सकें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय गणेश, जय कार्तिकेय जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।